हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। आज के इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल पढ़ाऊंगा। चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेटल एंड नॉन मेटल। तो अब स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9 यू हैव लर्नड अबाउट द वेरियस एलिमेंट्स यू हैव सीन। तो बच्चों हमने क्लास 9 के अंदर खूब सारे एलिमेंट देखे हुए एंड दैट एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज, और ये एलिमेंट क्या होते हैं बच्चों, क्लासिफाइड होते हैं एज अ मेटल और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ में हमको इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस में हम इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं मेटल और नॉन मेटल के अंदर। थिंक ऑफ सम ऑफ द मेटल एंड नॉन मेटल इन योर डेली लाइफ। अब अपन को ये सोचना है कि बच्चे जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में कौन कौन से मेटल और नॉन मेटल हम यूज़ करते हैं। व्हाट प्रॉपर्टीज डिड थिंक ऑफ वाई कैटेगराइजिंग एलिमेंट। जब हम इनको कैटेगराइज करेंगे मेटल और नॉन मेटल के, जब इन एलिमेंट्स को जो हमने क्लास 9 के अंदर पढ़ा, जब इनको आप कैटेगराइज करेंगे हम मेटल और नॉन मेटल के अंदर, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी थिंक करोगे वो हम अब देखेंगे। हाउ आर द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ द एलिमेंट्स। लेट अस लुक अ सेम सम ऑफ दीज प्रॉपर्टी। आप कुछ हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके बेसिस में हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे मेटल और नॉन मेटल को। तो सबसे पहले आती है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। द ईजीएस्ट वे, तो बच्चों जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ये ईजीएस्ट वे द्वारा स्टार्ट ग्रुपिंग करने के लिए हमारे सब्सटेंसेस को, जो हमारे एलिमेंट है जो हमने क्लास 9 के अंदर जो हमने एलिमेंट पढ़े, अब उनका मेटल और नॉन मेटल में क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, मतलब क्लासीफाई करेंगे मेटल और नॉन मेटल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। और ये क्या होता है बच्चों, सबसे ईजीएस्ट वे होता है बाय कंपेयरिंग। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बच्चों दो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को। अब लेट अस स्टडी देन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज़। अब बच्चों हम कुछ एक्टिविटी करेंगे 3.1 से लेकर 3.6 तक। अब हम क्या लेंगे बच्चों, कुछ सैंपल हम कलेक्ट करेंगे मेटल के, जैसा आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, लेड हो गया, जिंक एंड एनी अदर मेटेरियल इजी अवेलेबल, जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो घर के अंदर। तो हम इसकी एलिमेंट हम कलेक्ट करके और इसके बाद इनकी एक्टिविटी करके हम देखेंगे और फिर हम बताएंगे कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपकी आती है एक्टिविटी नंबर 1। तो सबसे पहले टेक अ सैंपल ऑफ आयरन। अब हमें क्या करना है इस एक्टिविटी में, क्या करना है बच्चों, हमें सैंपल लेना है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम, मतलब हमें आयरन लेना है, कॉपर लेना है और एल्युमिनियम लेना है और मैग्नीशियम लेना है, और नोट करना है इनका अपीयरेंस ऑफ ईच सैंपल। इनके अपीयरेंस का इनका हमें नोट करना है कॉपी के अंदर। क्लीन द अब इनके सरफेस को हमें क्लीन करना बाय रबिंग विद द सैंड पेपर। सैंड पेपर की सरफेस, सैंड पेपर को हमें इनकी सरफेस के ऊपर रब करना है। फिर हमें क्या करना है, नोट करना है इनके अपीयरेंस को अगेन कॉपी के अंदर। पहले भी इनके अपीयरेंस को, जब इनको हमने सैंड पेपर को इनकी सरफेस के ऊपर रब नहीं किया था, तब भी हम क्या कर रहे थे, इनके अपीयरेंस को नोट कर रहे थे कॉपी के अंदर। जब हमने सैंड पेपर को रब किया इनकी सरफेस के ऊपर, तब भी हम क्या करेंगे, इनके अपीयरेंस को नोट करेंगे। तो तब बच्चा अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो मेटल, अब आप ये ऑब्जर्व करोगे मेटल इन अ प्योर स्टेट। जैसे ही हमने सैंड पेपर को मेटल के ऊपर रब किया तो जो मेटल की सरफेस थी वो कैसे होने लगी, शाइन करने लगी। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, मेटेलिक क्लस्टर बोलते हैं। अब अगली एक्टिविटी आता है, तो मेटल, अब इससे पता लग गया बच्चों आपको मेटल क्या होता है। मेटल वो होते हैं बच्चों जो चमकते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी आती है, अगली एक्टिविटी क्या है बच्चों, टेक अ सैंपल ऑफ पीस ऑफ आयरन। ये भी हमें बताएगा कि बच्चों मेटल और मेटल क्या होता है। टेक अ पीस ऑफ सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम, ट्राई टू कट इनटू मेटल बाय देयर शार्प। अब क्या करना है बच्चों, हमें सैंपल लेना है आयरन का, कॉपर का, एल्युमिनियम का और मैग्नीशियम का। हम इनको क्या करेंगे, हम बच्चों हम कट कर देंगे विद शार्प नाइफ। ऑब्जर्वेशन, होल्ड द पीस ऑफ द सोडियम मेटल विद द पेयर ऑफ टोंग्स, प्रेसिंग बिटवीन द फोल्ड्स एंड फिलिंग पेपर, बट द watch glass and try a cut with a knife. What do you observe? तो देखो बच्चों, अगर आप मेटल को आप कट करोगे, वैसे आप कॉपर, वैसे आप आयरन जी ये हमने ऊपर सैंपल लिया था आयरन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इसको आप कट करोगे शार्प नाइफ से, तो ये इतनी आसानी से क्या होगा बच्चों, कट नहीं होगी, क्योंकि जो मेटल होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मेरा कहने का मतलब समझ गए। तो बच्चों नहीं समझ आया तो मैं आपको वापस बताता हूँ। जैसे जो बच्चों सैंपल बच्चों हमने ऊपर लिए थे, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन वगैरह, जो सैंपल हमने ऊपर लिए थे बच्चों, अब इसको अगर हम शार्प नाइफ से कट करेंगे बच्चों,
तो ये इतनी आसानी से कट नहीं होगी, क्योंकि ये क्या होता है बच्चों, हार्ड होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो बच्चों मेटल क्या होता है, हार्ड होता है। अब बच्चों मेटल की हमें दो प्रॉपर्टी पता लग गई। तो मेटल क्या होते हैं, मेटल वो सब्सटेंसेस होंगे बच्चों जो चमकते होंगे, मेटल वो सब्सटेंसेस होंगे जो बच्चों हार्ड होंगे। अब आगे एक और प्रॉपर्टीज है बच्चों, और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ आयरन, zinc, lead and copper. Place any one of the metal on the block of iron. Strike in the floor of lake. Times and the hammer. What do you repeat when a metal? Record the change of shape of metal. You will find that some metal can be beaten into thin sheet. This is property is called metability. तो देखो बच्चों क्या होता है, अगर हम मेटल को, जैसे हमने ये जो ऊपर सैंपल लिया है, कॉपर, आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, अगर हम इनको हैमर से बीट करेंगे, हैमर से इनको मारेंगे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, थिन शेड के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। समझ गए बच्चों? मेरा अब मैं आधी समझ आया था बच्चों, मैं आपको बता, जो बच्चों सैंपल हमने अभी ऊपर लिया जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, अगर हम इसको हैमर से मारते हैं, तोड़ों से मारते हैं, तो बच्चे ये क्या होता है, ये थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। तो मेटल, अब आपको तीन प्रॉपर्टी से पता लग गया बच्चों मेटल क्या होता है। मेटल वो होते हैं बच्चों जो चमकते हैं, मेटल वो होते हैं जो बच्चों थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटल की इस प्रॉपर्टी का हम बोलते हैं मेलाबिलिटी। और जो मेटल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ मेटल, अब देखो क्या होता है बच्चों, मेटल को हम ऐसा वायर की तरह भी यूज़ करते हैं, जैसे कॉपर की वायर होती है। तो इससे क्या पता चल रहा है बच्चों, मेटल को हम ऐसा वायर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डक्टिबिलिटी। अगर मेटल को हम वायर की तरह यूज़ करें तो हम उसको, इस मेटल की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिबिलिटी बोलते हैं। तो अब बच्चों आपको मेटल क्लियर हो गया क्या, मेटल क्या होते हैं बच्चों, जो चमकते हैं। मेटल वो सब्सटेंसेस होते हैं बच्चों जो चमकते हैं, मेटल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं, मेटल वो होते हैं जो थी शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और मेटल वो होते हैं जिनको हम वायर की तरह ऐसा यूज़ करते हैं। हम मेटल की एक आखिरी प्रॉपर्टी होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो हमें बताती है कि बच्चों मेटल क्या होते हैं। क्योंकि मेटल क्या करते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। आप जब आपने पढ़ाई होगा बच्चों क्लास 9 के अंदर, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कैसे कंडक्ट करते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल का एटम होता है बच्चों, उसके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, फ्रीली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों, मेटल, अगर बच्चों हमने क्लास 9 के अंदर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो एटम क्या होता है बच्चों, बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर ऐसे खूब सारे ऐसे ऑर्बिट्स होते हैं बच्चों। इस ऑर्बिट्स के अंदर क्या होता है बच्चों, आपके इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये हो गया बच्चों कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, इससे वो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, फ्री होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि इससे क्या होगा बच्चों, आपके इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बच्चों आपके ये सिलेबस में नहीं है, या आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे अगर आप साइंस लेते हो, तो बच्चों आपके एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, कम हो जाता है। इसलिए बच्चों क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बच्चों मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों मेटल और नॉन मेटल क्या होता है। नॉन मेटल क्या होगी बच्चों, जिनके देखिए सारी प्रॉपर्टी होगी। नॉन मेटल वो होगी जो चमकते ही नहीं है, नॉन मेटल वो होगी जो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं होते, नॉन मेटल वो होगी जो शॉर्ट होते हैं, नॉन मेटल वो होगी जो जिनका हम वायर की तरह यूज़ नहीं करेंगे। तो मेटल का बस उल्टा कर दो। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। मेटल वो होते हैं बच्चों जो चमकते, जो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें मेटल चमकते हैं उसका हम बोलते हैं मेटेलिक लस्टर। मेटल वो होते हैं बच्चों जो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। मेटल वो होते हैं जो हार्ड होते हैं। मेटल वो होते हैं जो जिनका वायर की तरह यूज़ करते हैं। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब नॉन मेटल क्या होएंगे बच्चों, नॉन मेटल वो होएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, जो पुअर कंडक्टर होएंगे इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल वो होएंगे जो थिन शीट के अंदर कन्वर्ट नहीं होएंगे। नॉन मेटल वो होएंगे जो चमकते नहीं होएंगे। नॉन मेटल वो होएंगे जो शॉर्ट होएंगे। अब आपको क्लियर हो गया बच्चों नॉन मेटल और मेटल क्या होते हैं। ये देखो ये हो गया नॉन मेटल बच्चों, दे रखा है आपके। अब बच्चों हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मैंने आपको पूरा समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की अब केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे।
तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी आती है व्हाट हैपन व्हेन अ मेटल बर्न विथ एयर। अगर हम मेटल को हम एयर के साथ बंद करेंगे बच्चों, तो ये बच्चों मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि बच्चों वीडियो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। या आपको मैं कल नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाऊंगा मेटल की। क्या अब आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।